क्रिश्चियन मोर्चा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को दिया चैलेंज। जी हां, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य अधिवेशन 2024 का अधिवेशन अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में 6 नवंबर 2024 को डॉक्टर अजय तिर्की जी, महापौर नगर निगम अंबिकापुर के मुख्य आतिथ्य में आयोजन होना था, जिसकी सारी तैयारी करके पूरे छत्तीसगढ़ से क्रिश्चियन समाज के लोग इकट्ठा हो चुके थे और इस अधिवेशन की विधिवत अनुमति भी ली गई थी। परंतु आरएसएस के इशारे पर कुछ अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम को राजमोहनी भवन में नहीं होने दिया। उसके पश्चात राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के अधिवेशन में आए लाखों की संख्या में लोगों ने तत्काल गंगापुर अंबिकापुर राजवाड़े भवन में अर्जेंट में छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य अधिवेशन 2024 का प्रोग्राम किया, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जमकर लथेड़ा और चैलेंज किया। आइए जरा उस कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। विरोध में और कानून के विरोध में ले जाकर अरेस्ट करता है। साथियों, ताकत कहां पे है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आरएसएस के बजरंग दल के गुंडे मवालियों को संरक्षण दे रहा है। इसके वजह से लोग बहुत ही ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनको मैं चैलेंज करना चाहता हूं, सुधर जा मोहन भागवत, नहीं तो आप और जा नहीं पाओगे। छोटे मोटे टुच्चे लोगों को पकड़ेंगे नहीं, टुच्चे का बाप को पकड़ेंगे। पिछले समय में 6 अक्टूबर 2022 में जब माननीय वामन मेश्राम के माध्यम से आरएसएस का हेडक्वार्टर घेराव किया था, साथियों, मैं आप लोगों को आंखों देखा हाल बता रहा हूं। मोहन भागवत डर के मारे नागपुर छोड़ दिए थे और साक्षी के रूप में आज माननीय हमारे पास बिलाल खराब साहब हैं, कर रहे हैं। आप सोचो, अगर चेला में इतना गर्मी है तो गुरु में कितना गर्मी होगा। मगर उस सीएम की मिसेज कह रही है हम हिंदू है इसीलिए मेरा पति सीएम बना हुआ है। तो हमारे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोग हैं यहाँ पर, आप ऊपर कीजिए। आज हम ये ठराव पारित करते हैं, अगर इस देश की इस राज्य का सीएम और उसकी मिसेस अपने आप को आदिवासी अगर नहीं मानते हैं तो हम भी उसको आदिवासी नहीं मानेंगे। आदिवासी के नाम पर अगर सीएम बना हुआ है तो ये संविधान ने दिया हुआ राइट है, मगर संविधान ने दिया हुआ पहचान वो व्यक्ति न कर रहा है। तो इस तरीके से इस प्रांत में आदिवासियों का हिंदू के नाम पर धर्मांतरण सीएम खुद कर रहा है। धर्मांतरण कर रहा है। भारत के लोग हिंदू नहीं है, भारत के लोग शेड्यूल कास्ट है, याद रखो। 50 जातियों के अनटचेबल लोगों का संविधानिक नाम क्या है? शेड्यूल कास्ट। 800 कबीले में बटे हुए 8-10 करोड़ आदिवासी लोग हैं, उनका नाम आदिवासी है। 4742 जातियों में बटे हुए बैकवर्ड कास्ट के लोगों का नाम अदर बैकवर्ड कास्ट है। और इन्हीं से जो धर्मांतरित हुए हैं, चाहे वो ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे जैन क्रिश्चियन लिंगायत है, इनका माइनॉरिटीज के नाम पर अधिकार है। तो हम लोग कहाँ से हिंदू है? हम लोग कहाँ से हिंदू है? नहीं है। हम तो कह रहे हैं वो लोग जिस नाम पर प्रचार कर रहे हैं ये हवा है, ये झूठी बात है। रामायण में हिंदू शब्द नहीं है,
महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं है, शिव पुराण में हिंदू शब्द नहीं है, भारत की किसी भी भाषा में हिंदू शब्द नहीं है। जब मुगल भारत में आए 11वीं-12वीं शताब्दी में, तब उन्होंने यहाँ की समस्त प्रजा को कहा हिंदू। स्वामी दयानंद सरस्वती नामक ब्राह्मण, गुजरात का ब्राह्मण, मोदी भी गुजरात के हैं और दयानंद सरस्वती भी गुजरात का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर कहा, हे ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो। क्या कहा? अपने आप को मत कहो, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी गई गाली है। उसने लिखा सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में, हिंदू यानी काला, हिंदू यानी चोर, हिंदू यानी डाकू, हिंदू यानी नीच, कपटी, गुलाम। तो हम अपने आप को हिंदू नहीं कह रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात को अगर समझा जाए तो हम अपने को क्यों गुलाम कहेंगे, हम अपने आप को नीच क्यों कहेंगे, हम अपने आप को क्यों अपमानित करेंगे? हम कौन है? हम इंडियन है। वी आर इंडियन। ये मेरी किताब है, इस किताब का टाइटल है, अभी तक कोई भारत का ब्राह्मण इस किताब को चुनौती नहीं दे पाया। लिखित में इस किताब का नाम है विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया। हम कोई क्रिश्चियन लोगों के बीच में मैं संबोधित नहीं कर रहा हूँ। इसमें हमारा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा एक इकाई है, इसमें हमारा भारत मुक्ति मोर्चा भी है, इसमें हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भी है, इसमें हमारा राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संगठन भी है, छात्र संगठन भी है। मैं तमाम मूल निवासियों को संबोधित कर रहा हूँ कि भारत में 3.5% लोग हैं। देखो कितनी मजाक है। बहुसंख्य लोगों का भारत पर राज होना चाहिए या अल्पसंख्य लोगों का भारत पर राज होना चाहिए? ब्राह्मणों की आबादी केवल 3.5% है। ब्राह्मणों की आबादी केवल 3.5% है। बीजेपी 100% ब्राह्मणों का लीड करने वाला ब्राह्मण है। सीपीएम ब्राह्मणों का, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों का। तो भारत के पार्लियामेंट पर 5 राष्ट्रीय दल है जिनके पास वोट नहीं है, उनका पार्लियामेंट पर 100% कब्जा है। विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, कार्यपालिका पर 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है, मीडिया पर 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है। साथियों, हमारे हक अधिकार छीनने वाले लोगों ने, जिन्होंने हमें अछूत बनाया, जिन्होंने हमारे भाइयों को जंगल में खदेड़कर नंगा भूखा रखा, वो विदेशी लोगों ने आज लोकतंत्र को जखड़ लिया है और ईवीएम के कारण जखड़ लिया है। ब्राह्मणों की कोई औकात नहीं है, गांव का सरपंच नहीं बन सकता, गांव का सरपंच नहीं बन सकता, इतनी उनकी अल्प आबादी है। वो देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कैसे कर रहे हैं? अभी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कीम लागू किया लॉकडाउन में, जब घर के अंदर थे। अब वो कह रहे हैं देखो लोकतंत्र का ढांचा खत्म हो गया है, हम हॉल में काम कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। आने वाले समय में हमें सड़क पर उतरना होगा, आने वाले समय में हमें कहा उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, ब्राह्मण्स पार्टियों ने कहा कि 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को जाति आधारित शिक्षा का प्रशिक्षण मास्टर जी देंगे। चमार के बच्चों को काय की शिक्षा देंगे, लोहार के बच्चों को किसकी शिक्षा देंगे, सुतार के बच्चों को किसकी शिक्षा देंगे, फिर जज कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, देश का अधिकारी कौन बनेगा? वही बनेगा। जाति के काम तो हमारे पास रहेंगे। तो आने वाले समय में हमें चुपचाप नहीं रहना है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, इन विदेशी लोगों का नहीं है। उनका खून टेस्ट हुआ 2001 में और उनका खून जो मिला उस खून का नाम है R1A1। ब्राह्मणों के खून का DNA ग्रुप का नाम है R1A1। भारत के आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और तमाम माइनॉरिटी लोगों का, जिसमें ईसाई भी है, मुसलमान भी है और लिंगायत है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, इन सभी लोगों का आपस में एक DNA ग्रुप है। संघर्ष करो, हम मेरे साथ हैं। विलास खराब साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विलास खराब साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विलास खराब साहब संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। मूल निवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मूल निवासी एकता
जिंदाबाद 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 मूल निवासी एकता जिंदाबाद 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 मूल निवासी एकता जिंदाबाद 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 विलास खराब साहब जिंदाबाद 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 सरगुजा के आदिवासी जिंदाबाद 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 सरगुजा के मूल निवासी जिंदाबाद 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 भारत के मूल निवासी जिंदाबाद 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 मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा विलास खराब साहब संघर्ष करो हम हमारे साथ हैं विलास खराब साहब संघर्ष करो हम हमारे साथ हैं अरविंद कच्छप साहब संघर्ष करो हम हमारे साथ हैं राजनीतिक साहब संघर्ष करो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा का ये प्रथम राज्य अधिवेशन था हॉल के अंदर, मगर यहाँ के आरएसएस के द्वारा प्रमोटेड कुछ लोग थे, एजेंट्स लोग थे, पर्दे के पीछे आरएसएस बीजेपी के लोग थे, ब्राह्मण्स लोग थे। इन्होंने हमारे हॉल के कार्यक्रम का आपत्ति जताया और कहा कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वैसा वैसा कर रहे हैं। अब सरकार के द्वारा भी उस हॉल का हमारे पास आज उसका अधिकार है, उसका चालान हमने भरा है। इसके बावजूद हमारे कार्यक्रम को इसीलिए हरकत जताया कि आज यहाँ सरकारी कार्यक्रम है, यानी सरकार के ही लोग हैं, पुलिस सरकार का, कलेक्टर सरकार का, और उनके ही लोगों के द्वारा हमारे अधिकार छीने गए। तो ये इसके विरोध में हम लोग यहाँ सड़क पर आ गए और यहाँ हमने सभा लिया। अधिवेशन तो हमारा नहीं हो पाया, मगर हम सभा लिया और वो अधिकारी, वो कौन है उसकी शिनाख्त कर लिया है। वो लाइट खींच रहा था, लाइट खींचते खींचते स्वर्गवासी हो गया होता तो उसका हरकत भी ऐसा था, खींच रहा था और इतना खुशी से खींच रहा था, उसको अगर करंट लग जाता तो मर जाता। इससे आप अंदाज़ा लगाओ कितने सिरफिरे लोगों को आगे किया और ये जागृति से आरएसएस बीजेपी के लोग कितना डर रहे हैं। तो आज हमने हमारे लोगों के हक अधिकार के लिए, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए 29 नवंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है, ताकि यहाँ की सरकार को, क्योंकि मैं जो हूँ मैं राष्ट्रीय लेवल का नेता हूँ और मेरे कार्यक्रम में इस तरीके से रोक लगाना बहुत डेंजर है। ऐसा ही उन्होंने हरियाणा में रोक लगाया था, तो हमने 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस घेर लिया था। अब अगले साल आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो हम आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने वाले हैं। मैंने दूसरी घोषणा की है और आपके मीडिया के द्वारा यहाँ के छत्तीसगढ़ के साथियों को मैसेज दीजिए कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी ने आरएसएस पर अपना भड़ास निकाला और खुली चुनौती दे दी कि भारत देश सभी का है, किसी एक धर्म विशेष का नहीं है। सुधर जाओ, मोहन भागवत कहा। कल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें अजीजी 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद।